पहली इंपॉर्टेंट बात, नेट का एग्जाम देने जाएंगे, इस बार आपका एग्जाम आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन एग्जाम में जब भी ऑफलाइन होता है तो उसके अंदर मेरिट या कट ऑफ थोड़ी सी हायर जाएगी, 2-4%, उससे घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, दो इतना ही फर्क पड़ेगा, है ना। या पेपर इजी होता है या टफ होता है, तो जब पेपर इजी होता है थोड़ा सा, है ना, तो मेरिट आपकी 60 करीब पहुंच जाती है ना, कट ऑफ जनरल की बता रहा हूँ। और पेपर थोड़ा सा टफ होता है या ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वो 56-57 पहुंच जाती है, 2-3% का फर्क होता है। इतना ही फर्क जेआरएफ के अंदर भी होता है। नेगेटिव के साथ कैसे जीना है आपको, कैसे लड़ना है, कैसे एक रणनीति के तहत आपको निकलना है, तो वो बात मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, वो आप कर लेंगे, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा आपका। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समय से पहले आप एग्जाम देने चले जाएंगे। जो जितनी भी चीज़ें हैं ऑफलाइन की आप देखें तो एग्जाम के अंदर जो नियम दे रखे हैं एडमिट कार्ड के ऊपर, सारी बातें वो पहले से फॉलो कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों से अंतिम समय में थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है, आपका एडमिट कार्ड आया है, तो आप 101% एग्जाम देने जाएंगे। आप, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एग्जाम देने जरूर 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 जाए, क्योंकि सिर्फ हिम्मत हारने से मतलब नहीं है। आप अगर आप फॉर्म भर दिया, आपको लगता नहीं यार वो तो मैंने फॉर्म तब भरा था, तब तो एक्साइटेड था कि यार नहीं यार एग्जाम दूंगा, और अब तो क्या है, पिछले 2-3 महीने से परेशान हूँ, पता नहीं मैं पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई छूट गई, कुछ भी कारण रहा है, या पारिवारिक कारण रहा कोई, है ना, कोई आर्थिक कारण रहा, कोई भी वजह हो सकती है आपके पास, लेकिन आप 3 घंटे निकाल के एग्जाम देने आप जरूर जाइए। आप अगर, क्योंकि देखिए अगर आपने नेट का फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है, तो इच्छा है तो आपको चलना है उसके साथ। और ये संघर्ष है जीवन का, है ना। परिस्थितियां कभी भी जीवन में आपके अनुकूल नहीं होगी, है ना। आप चाहेंगे आप मेरे हिसाब से जिंदगी चले, वो किसी की भी नहीं चल रही। आज मैं भी हूं तो मेरी भी नहीं है, मुझसे ऊपर भी कोई है, मुझसे नीचे भी कोई है। हम अपने, क्योंकि ये तो कहते हैं ऊपर वाला भगवान चला रहा है ना, अगर हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो फिर सबके सबके मन का अगर होने लग गया, है ना, तो फिर कैसे संभव है? आप सोचे ना, तो सबके मन का तो हो ही नहीं सकता, या मेरे मन का, या मैं चाहूं तो मेरे मन का, इसलिए हो नहीं सकता। इसलिए संघर्ष सभी के जीवन में है। तो आप ये छोटे छोटे से संघर्ष है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी जिंदगी में, आपको ये करना है, आपको लड़ना है इससे, है ना, आपको मेहनत करनी है ना। और मनुष्य को ईश्वर ने बनाया इसलिए कि मेहनत करने के लिए, उसने, ईश्वर ने कहते हैं गलत और सही सारी चीजें बना रखी है, लेकिन आपको ये कि हाँ, इंसान को दिमाग दिया है कि आप गलत और फर्क, सही में आप फर्क कर सके, और आप अपना रास्ता खुद चुने, है ना। अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ जीते हैं, मैंने कई बार जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली वो काम होता ही होता है। तो इसलिए आज आप जो कुछ भी हो वो आप अपनी ही सोच का नतीजा हो, और आप कल भी जो कुछ भी होंगे वो आप अपनी ही सोच का नतीजा होंगे। इसलिए चीजों को बेहतर तरीके से करें। आप एक रोड मैप तैयार करके काम करें। एग्जाम से के निश्चित, या इस समय पे ये बात कहना इसलिए जरूरी है कि आप इसके अंदर जीते या हारें, पास हो या फेल हो, लेकिन करना जरूरी है। मैंने कहा ना, हाइपोथेसिस, हम डेटा कलेक्शन करते हैं और एक हाइपोथेसिस मन में सोच के चलते हैं रिसर्च के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा होता है। ये हम परिकल्पना कर रहे हैं ना, कंफर्म तो है नहीं, कंफर्म होता तो रिसर्च कैसे होगी। तो परिकल्पना लेके चलते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, और फिर उस रिजल्ट को देखते हैं हम लोग। तो रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यानी कि हमें पता चलता है हमारी हाइपोथेसिस पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। तो हाइपोथेसिस फेल है लेकिन रिसर्च ओके है उसका मतलब ये है कि हाँ, ये बात पता चल जाती है कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, या ऐसा करने से ऐसा होता है, दोनों ही बातें। तो रिसर्च हर हाल में सक्सेसफुल है। तो इसलिए उसी प्रकार से आपको जीवन में काम करना है, आपको संघर्ष करना है, चीजें आपके साथ आएगी, चैलेंजेस आएंगे आपके साथ में, और हर व्यक्ति के साथ में। ऐसा नहीं है मैं जहां जो मेरा स्तर है, मुझे मेरे स्तर पे चैलेंजेस हैं, आपको आपके स्तर पे चैलेंजेस है। तो हर व्यक्ति जीवन में, है ना, कह रहे हैं राजा के अलग है और रंग के अलग है। तो है ना, जीवन में कोई भी इतना सुखी नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ, हम उसको अच्छा बना सकते हैं, जीवन को बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत आपको, आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ने के आधार पर करनी होगी। चीज़ें आप पढ़ें, समझें, देखें, है ना। पिछली बार भी 100+ का रिजल्ट मैंने दिया है, और वो केवल इसीलिए कि मैंने मेहनत करी। बच्चा अंतिम समय पे कहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन में पेड स्टूडेंट के लिए मैंने क्लासेस करी, मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर जो है पब्लिकली आपके सामने चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चैलेंजेस आपके सामने, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था जब मेरे साथ भी चैलेंजेस थे। नेट का एग्जाम दे रहा था 2011-12 के अंदर, 12 साल पहले। तो नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था उस वक्त, तो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, हम तो आंसर लिख कर आया करते, खाली ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक पार्ट ऑब्जेक्टिव होता था, बाकी डिस्क्रिप्टिव आता था। तो प्रश्न के उत्तर लिखने पड़ते थे, 20-20 नंबर के सवाल आते, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 20 नंबर के। तो पेपर में लिखना पड़ता था, और लिख कर आते थे, और फिर ये पता नहीं होता था जो लिखा है कॉपी कौन चेक करेगा और कितने नंबर आएंगे। तो नेट उस जमाने की बात को 2011 के बाद से, तो फिर 12 में से ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन उससे पहले तो 2009, 10, 11 में, तो उस वक्त ऐसे चैलेंजेस थे जब नेट का पेपर इतना इजीली क्लियर था, लेकिन तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी।
और उसको करते रहे। आज नेट के पेपर को देख के लगता है यार कि इतना पेपर या इतना इजी हमारे ज़माने में होता तो उसको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर लेते।